एक बार की बात है, एक घने जंगल में दो पक्षी रहते थे, एक तोता और एक मैना। वे सबसे अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे से बात करने, अपने जीवन और अपने कारनामों के बारे में कहानियां साझा करने में घंटों बिताते थे। तोता अपने रंगीन पंखों और किसी भी आवाज को सुनने की उसकी नकल करने की क्षमता के लिए जाना जाता था। यह अक्सर जंगल में अन्य जानवरों को अपने गीतों और चुटकुलों से मनोरंजन करता था। दूसरी ओर मैना एक महान कहानीकार थी। उसे जंगल और उसके जीवों का बहुत ज्ञान था और वह अक्सर तोते को अपने पूर्वजों की कहानियों और जंगल के इतिहास से रूबरू कराता था। एक दिन जब तोता और मैना एक ऊंचे पेड़ की एक शाखा पर बैठे थे, उन्होंने शिकारियों के एक समूह को जंगल में प्रवेश करते देखा। शिकारी पक्षियों को पकड़ने और बाजार में बेचने के लिए आए थे। तोता और मैना जानते थे कि अगर वे पकड़े जाने से बचना चाहते हैं तो उन्हें सावधान रहना होगा। जैसे ही शिकारियों ने अपना शिकार शुरू किया, तोता और मैना दिखाई देने से बचने के लिए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़ गए, लेकिन एक शिकारी ने उन्हें देख लिया और उनका पीछा करने लगा। तोता और मैना जितनी तेजी से उड़ सकते थे उड़ रहे थे, लेकिन शिकारी उन पर हावी होता जा रहा था। जैसे ही लगा कि शिकारी उन्हें पकड़ने वाला है, तभी तोते को एक तरकीब सूझी। ये जंगल में अन्य पक्षियों की आवाजों की नकल करने लगा। शिकारी असमंजस में था और यह नहीं बता पा रहा था कि तोता और मैना किस दिशा में गए हैं। तोता और मैना भागने में सफल रहे और सुरक्षित स्थान पर उड़ गए। शिकारियों के चले जाने के बाद तोता और मैना एक पेड़ की शाखा पर उतरे और अपने साहसिक कार्य के बारे में बात करने लगे। तोते ने जंगल और उसके जीवों के ज्ञान के लिए मैना की प्रशंसा की। बदले में मैना ने ध्वनि की नकल करने की क्षमता के लिए तोते की प्रशंसा की। उस दिन से तोता और मैना और भी घनिष्ठ मित्र हो गए। वे अक्सर एक दूसरे की मदद करते थे और समस्याओं को हल करने के लिए मिलकर काम करते थे। जंगल के दूसरे जानवरों ने उन्हें देखा और उन्हें जंगल का सबसे बुद्धिमान पक्षी माना। साल बीतते गए और तोता और मैना बूढ़े हो गए। वे जानते थे कि जंगल में उनका समय समाप्त होने वाला था। एक दिन मैना बीमार पड़ गई और अब वो उड़ नहीं सकती थी। तोता एक सच्चा दोस्त होने के नाते मैना के साथ रहा और उसके मरने तक उसकी देखभाल करता रहा। अपने सबसे अच्छे दोस्त को खोने पर तोता का दिल टूट गया था। जिस डाल पर वो और मैना बातें किया करते थे, उसी डाल पर बैठकर उसने कई दिन बिताए। लेकिन वह जानता था कि जीवन को चलते रहना चाहिए और इसलिए वह अपने गीतों और चुटकुलों से दूसरे जानवरों का मनोरंजन करते हुए जंगल के चारों ओर उड़ता रहा। यद्यपि मैना अब नहीं रही, फिर भी तोते को जंगल में अपनी उपस्थिति का आभास हो रहा था और जब भी वो अन्य पक्षियों की आवाज की नकल करता तो वह हमेशा अपने प्रिय मित्र और उनके द्वारा साथ में किए गए रोमांच के बारे में सोचता।